चलिए, जो पिछली क्लास में आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को समझा था, तो उसके एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन में आएगा और उसका इंपैक्ट कैसे दिखाना है। तो टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, उसमें से एक क्वेश्चन अवेलेबल है। ए, बी एंड सी sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. Decide to share the future profits and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2019 and extract of their balance sheet as on 31st March 2019. यानी कि उनके पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4 है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ओल्ड है और ये न्यू है। और इससे पहले कि इन्होंने ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की है, उससे पहले की बैलेंस शीट के अंदर आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 रुपीस दिखा रहा है। अब केस आता है, 6 केसेस हमारे पास हैं। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इफ, पहला केस है, इफ नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है कि इससे रिलेटेड कोई क्लेम आया है, तो ये 90,000 को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशो में? 4:3:2 में। दूसरा केस देख लेते हैं। इफ देयर इज नो क्लेम, अगेन यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और यहां पर इंफॉर्मेशन है कि वो क्लेम नहीं है कुछ भी, तो ये भी सेम वैसे ही हो जाएगा। तीसरा केस है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹45,000, यानी कि 45,000 रुपीज इसमें से प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम, और 45,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। ठीक है सर। और नेक्स्ट केस है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड टू ₹99,000, यानी कि अवेलेबिलिटी है 90,000 की और क्लेम हो गया 99,000, तो इसका मतलब 9,000 का जो लॉस है इसकी वजह से वो रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स को दे भी दिया जाएगा, यानी कि इस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर उनकी ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹90,000, यानी कि रिजर्व और क्लेम बोथ आर इक्वल, और इस केस में सारा का सारा रिजर्व आप प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में ट्रांसफर कर देंगे, क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे, जिसके बाद पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बच जाएगा। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड एट 36,000, यानी कि यहां पर वर्ड लिखा है डिटरमाइंड, इसका मतलब ये क्लेम पास हो गया, एक्सेप्टेड कर लिया गया है, तो इसका मतलब अब आपके पास प्रोविजन अकाउंट ना खोलकर डायरेक्ट क्लेम अकाउंट खोल दिया जाएगा। अवेलेबिलिटी है 90,000 की और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में 36,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट दिया जाएगा। समझा तो दिया गया है, तो चलिए आप मेरे साथ साथ फटाफट से इस क्वेश्चन को करेंगे और मुझे पता है आप मुझसे पहले ही इस चीज को, इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ करेंगे फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, अवेलेबिलिटी है रिजर्व की कितनी, क्वेश्चन में यहां पर मेंशन कर देता हूं, 90,000 की अवेलेबिलिटी है और केस एक एक करके ले लेते हैं। केस वन ने बोला कि इफ नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, कोई इंफॉर्मेशन क्लेम के लिए नहीं गिवन है, तो आपके पास, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा मगर आपने इसको शॉर्ट में कभी लिखना नहीं है। WCR आपके पास अवेलेबल है 90,000 का और इसको ट्रांसफर करना है। कोई क्लेम होता तो उसमें ट्रांसफर कर देते, मगर कोई क्लेम नहीं है, तो हमारे पास जो पार्टनर्स हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाटा यहां पर गिवन नहीं है, तो यहां पर सब कैपिटल अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर किया जाएगा। टू सी इज कैपिटल अकाउंट, ए बी सी के तीनों के कैपिटल अकाउंट के अंदर ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारे पास 90,000 रुपीज अवेलेबल है जिसको हमने ट्रांसफर करना है। 4:3:2 मतलब टोटल हो गया 9, तो सीधा सीधा है, ये तो कुछ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 40,000
30,000, 70 हो गए और 20, 90,000 रुपए तीनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर इसकी नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पीएसआर। ठीक है जी, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद आपके पास जो सेकंड केस है, केस 2 है। केस टू में हमने क्या, इफ देयर इज नो क्लेम, सेम यही चीज है, क्योंकि क्लेम की इंफॉर्मेशन नहीं थी, मगर अब इंफॉर्मेशन भी है, मगर उसमें लिखा है कि देयर इज नो क्लेम। तो अगेन इसकी एंट्री हो जाएगी WCR टू A, B एंड C। ठीक है सर, तो WCR को हमने डेबिट कर दिया और ये सारा का सारा बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को, जो है 432। दूसरे केस में भी यही हो गया सर। अब केस थर्ड है, इसकी भी नरेशन आप मेंशन कर देंगे। केस थर्ड में आप क्या लिखेंगे, केस थर्ड बोल रहा है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड टू ₹45,000, यानी कि WCR में से आप प्रोविजन बना देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट, यानी क्रेडिट 90,000 का अवेलेबिलिटी है, जिसमें से 45,000 रुपीज का क्लेम हो गया है। टू रिमेनिंग जो होता है वो तीनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। तो हमारे पास 45,000 बचा है, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9, तो एक का अमाउंट आ गया, ये मतलब आधा ही हो जाएगा सबका, 20,000 निकाल के दिखा देता हूं आपको, और 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3/9 दैट इज 15,000, और 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9 10,000। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब केस फोर्थ की बात करते हैं। केस फोर्थ में लिखा है इफ अ क्लेम ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹99,000, तो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में 90,000 है और आपने क्लेम ट्रांसफर करना है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वो है 99,000। तो हमारे पास अवेलेबिलिटी 90,000 की है और क्लेम हो रहा है 99,000। तो ये जो पैसा है आप ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, 9,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट से आ जाएगा, यानी कि एक लॉस है, वो सारे पार्टनर्स मिलकर भुगतेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ये अमाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर मैंने आपको बता ही दिया था कि वो एक लॉस की तरह दिखाई देता है। चलिए, तो अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं। रिवोल्यूशन में 9,000 रुपीज पड़ा हुआ है, 9,000 रुपीज करने के लिए पहले एक परफॉर्मा बना लेते हैं। हमारे पास केस नंबर 4 ही चल रहा है। केस नंबर 4 की पहली एंट्री हमने ये कर ली थी। इसके बाद हमारे पास रिवोल्यूशन का लॉस आ गया है। अब रिवोल्यूशन का लॉस पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल है, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट, और हमारे पास रिवोल्यूशन के अंदर जो लॉस पड़ा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। वो अमाउंट आया था 9,000, तो 9,000 वही आ गया, सिंपल है, 432 का मतलब 4,000, 3,000, 2,000, तो 4,000 रुपीज डेबिट, 3,000 रुपीज डेबिट और 2,000
रुपीज डेबिट, और क्रेडिट हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट में, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है, रिवोल्यूशन अकाउंट का जो लॉस है 9000, वो सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा. लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फिफ्थ पार्ट है हमारे पास कि if a claim on account of workman compensation is estimated at rupees 90,000, अवेलेबिलिटी भी 90,000 की है और क्लेम भी 19,000 का है, तो आपके पास आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. वो आपके पास 90,000 है टोटल और क्लेम भी हो गया 90,000 रुपीज, तो आपके पास कुछ अमाउंट बचा ही नहीं है. तो इसका मतलब आप इसके लिए कुछ भी पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं बांटेंगे. अगेन 6 वाला पार्ट है जो लास्ट है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड एट रुपीज 36,000, यानी कि जो क्लेम है वो फाइनल एक्सेप्ट कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है 36,000 का, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, यहां पर प्रोविजन वर्ड नहीं लिखा है, ध्यान देंगे इस बात को, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट. ये सारी चीजें एडमिशन के टाइम पर भी आपको काम आएंगी, तो ये अच्छी तरह से समझ ले. रिटायरमेंट में भी ये काम आएगा, तो ये सारी बातें रिपीट होंगी आपको एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पर. तो फटाफट से इसको समझ लेंगे, मुश्किल कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है. जो चीज आपके पास है उसमें से जितना क्लेम हो गया वो डाल दिया और जो बैलेंस बचा उसको पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा. तो हमारे पास अवेलेबिलिटी है 90,000 की, जिसमें से 36,000 क्लेम को डिटरमाइन कर लिया है और बाकी का 90,000 में से माइनस कर देंगे 36,000, तो बचेगा 54,000. 54,000 को आप बांट लेंगे मल्टीप्लाई बाय 4/9, 24,000, 54,000 मल्टीप्लाई बाय 3/9, 18,000, और 54,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9, 12,000. तो इस तरह से ये सारा का सारा पैसा खत्म हो जाता है. 90,000 को आपने 36,000 क्लेम में डाल दिया और बाकी का पैसा जो रिमेनिंग 54,000 था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को चला जाएगा. ठीक है सर, अब हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम से जुड़ा हुआ सारी बातें समझ में आ गई हैं. तो ये बात क्लियर हो चुकी है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है. तो चलिए आज की क्लास यहीं तक. अगली क्लास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट उसी में समझ लेंगे दोबारा से. चलिए, ओके, बाय बाय, टाटा.